नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे फाटक रेपर्टरी से सिंगल रेमेडी रूब्रिक नंबर 40। सो रूब्रिक है एब्डोमेन ड्रॉन इनवॉलुंटरी इन और रेमेडी है वैलेरियाना। अभी तक इसके पहले अपने जो भी सिंगल रूब्रिक थे तो उसमें सीरीज चल रही थी कि टिम्पेनिक डिस्टेंडेड या इन्फ्लेटेड एब्डोमेन के सब रूब्रिक सिंगल रेमेडी वाले क्या हो सकते हैं। तो अभी वो सीरीज लास्ट 39 रूब्रिक तक ख़त्म हो गई। अभी नेक्स्ट वाला रूब्रिक ये था। तो भी वैलेरियाना रेमेडी को हम सब लोग जानते हैं कि ये वन ऑफ द हिस्टेरिकल रेमेडी है, जैसे मॉस्कस जैसे हो गई, नक्स मॉस्टेटा हो गया। लेकिन ये रेमेडी बाकी रेमेडी से अलग रहती है। वैलेरियाना वो इस तरीके से रहती है कि पहले तो हम लोग अभी रूब्रिक का मीनिंग समझते हैं। तो इनवॉलुंटरी ड्रॉन इन एब्डोमेन, तो ड्रॉन इन से मतलब होता है कि डिस्टेंडेड जो है उससे अपोजिट हो जाता है। डिस्टेंडेड में एब्डोमेन फ्रंट की साइड में हम लोगों को दिखेगा, ड्रॉन इन में अंदर की साइड दिखेगा। तो इनवॉलुंटरी से मतलब होता है कि पेशेंट की समझ के बाहर या पेशेंट के अज्ञात, इसमें पेशेंट को ज्ञात नहीं होता है वो समय में एब्डोमेन अंदर की तरफ खिंचाव एब्डोमेन में आ जाता है। तो रूब्रिक का मतलब यहाँ तक हो गया। फाटक सर का अगर आप मटेरेमेडी का देखोगे तो फाटक सर वहाँ पे लिखते हैं वैलेरियाना के अंदर कि मेंटल एंड फिजिकल डिस्पोजिशन चेंज सडनली एंड गो टू एक्सट्रीम। तो मेंटली और फिजिकली जो भी सिम्टम रहेगी पेशेंट के, उसमें चेंजेबिलिटी सडनली होती है, लेकिन वो टू द एक्सट्रीम्स होती है। तो अभी एक्सट्रीम कैसे होती है वो हम लोग आगे समझेंगे। तो इमोशनली पेशेंट का स्टेट जो रहेगा तो एक्सट्रीम रहेगा। एक्सट्रीम ऐसे रहेगा, एक्सट्रीम जॉय टू एक्सट्रीम ग्रीफ रहेगा। बात करते समय क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट जो है वो आसानी से पेशेंट चेंज करते रहेगा, लोक्वेसिटी हम जिसको बोलते हैं। और फिजिकल सिम्टम में भी एक्सट्रीम पेशेंट पेनफुल होगा और दूसरे समय में एकदम चीयरफुल रहेगा। तो ये चीज़ रहेगी। सेकेंड, एब्डोमेन में हमको जब ये रेमेडी सोचनी है तो फ्लैचुलेंट ब्लॉटेड एब्डोमेन होगा। उसके बाद में एब्डोमिनल कंप्लेंट में पेशेंट को रबिंग से आराम मिलेगा, खाना खाने से उसको आराम मिलेगा। रात की भूख के बाद में या दिन भर ज़्यादा भूखा रहेगा और उसके बाद जब भी वो खाना रहे तो वो खाना खाने से उसको आराम मिलेगा। ये चीज़ें आपको मिल सकती है वैलेरियाना में एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के अंदर। अभी क्लिनिकल टिप मैं देता हूँ आपको वैलेरियाना की, कि जब पेशेंट को सायटिका की एक्सट्रीम पेन्स होती है, जिसमें मॉडलिटी ऐसे रहेगी कि पेशेंट खड़ा रहेगा या बैठेगा तब भी उसको एक्सट्रीम पेन्स रहेंगे, आराम करेगा तो भी एक्सट्रीम पेन रहेंगे। रबिंग में पेशेंट को पेन्स में आराम मिलेगा, चलने घूमने से आराम मिल सकता है। मैंने अभी गलत बोल दिया कि चलने से उसको एग्रेवेशन होगा, लेकिन आप ये ध्यान में रखना कि पेशेंट को बैठेगा, आराम करेगा या खड़ा रहेगा तब पेशेंट को तकलीफ़ें ज़्यादा होगी। और जब पेशेंट चलते घूमते रहेगा एज लाइक रस्टॉक्स तो तब उसको आराम मिलेगा। और पेशेंट अगर लिम्ब को, पैरों को अगर स्ट्रेच करता है तो स्ट्रेच करने के बाद में उसको एग्रेवेशन रहेगा। तो ये टोटलिटी अगर आपको मिलती है कोई भी सायटिका केस के अंदर तो आप वैलेरियाना ज़रूर सोच सकते हो, स्पेशली ऐसे केसेस में कि जहाँ पे एक्सट्रीम इमोशनल या एक्सट्रीम फिजिकल सिम्टम्स साथ में मिलते हो। तो मुझे लगता है अगर आपको ये नॉलेज कुछ हेल्प कर रहा है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।